प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। ये जीवन की हकीकत है और सच्चाई है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। खुदावंद के कलाम में बहुत अच्छे शब्दों में ये बात नक्श की गई है। जब खुदावंद ने जहां को बनाया तो उसकी मर्जी में मौत शामिल नहीं थी, लेकिन हुक्म उदूली के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण खुदावंद ने ये श्राप दिया आदम को, हवा को और उस सांप को जो शैतान के रूप में आया था। लेकिन चौथा श्राप जो बहुत बड़ा था, और यही कहा था खुदावंद ने कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये हकीकत है, खुदावंद की ओर से हर एक चीज ठहराई गई है, सुनिश्चित है, नियुक्त है। यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि तुम्हारे घंटे, तुम्हारे दिन, परंतु तुम्हारा एक एक पल नियुक्त है। ना तो तुम उससे आगे बढ़ सकते हो और ना उससे घटा सकते हो। पर हमारी आंटी ने अपनी पूरी उम्र जी। भजन संहिता 90 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी के वर्ष 70 होंगे और बल के कारण 80 भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर विलाप और शोक। हकीकत है, लगभग 93 साल की उम्र उन्होंने इस दुनिया में जी। और जब से मैंने अपने होश को संभाला और मेरे ज्ञान, मेरे नॉलेज में आया, मैंने हमेशा इन्हें मदद करते हुए, सेवा करते हुए, एकजुट करते हुए देखा। और मुझसे बहुत प्यार करती थी और जीते जी मुझसे एक ही बात बोलती थी कि बेटा, जब कभी भी मेरी मृत्यु हो तो आप ही के हाथों से अंतिम संस्कार होना है। सुबह सुबह मेरे पास फोन आया तो सबसे पहले मैंने एक ही बात पूछी कि हमारी आंटी की उम्र क्या थी। खुश नसीब है वो लोग जिनको खुदावंद इतनी उम्र देता है। हम सब एक बड़ी महामारी, एक बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों को हमने खोया है, जवानों को, बुजुर्गों को, बहुत से परिवार उजड़ गए। लेकिन ऐसे समय में अगर इतनी लंबी उम्र किसी को मिलती है तो खुदा की शुक्रगुजारी करने का दिल करता है। और यही आज मेरे और आपको भी सीखना है कि जो आदर्श वो मेरे और आपको दे गई हैं, अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे तो प्रभु हमें बरकत देगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो दया करता है उसका न्याय भी दया से होगा, और यदि जो दया नहीं करता तो उसके हाथ में एक तराजू है कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। आइए खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13वें पद से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय प्रधान दूत की ललकार का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं वो उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हमेशा प्रभु के साथ रहें। सो इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से खुदावंद, और इस बात को हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा है मनुष्य का जीवन ही इस बात की पहचान होता है, उसके काम, उसका विश्वास, उसका ईमान ही इस बात का चिन्ह होता है कि मृत्यु के बाद वो किस स्थान पर जा रहा है। हाँ खुदावंद, तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और जीवित सांसें दी है। और प्रभु, आज इस घटना से हम सबको इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमारा जीवन किस राह पर और कैसा चल रहा है प्रभु। हाँ खुदावंद, जो कमी इस घर में, इस परिवार में हुई है उसे कोई इंसान कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु तू एक साथी भी है, एक दोस्त भी है, एक उद्धारकर्ता भी है, एक भाई भी है खुदावंद। और प्रभु तू शांति का राजकुमार भी है। आज हम आपसे दुआ करते खुदावंद, अपनी तसल्ली हमारे इस परिवार को दे, अपनी हुजूरी इस परिवार में डाल, और होने दे प्रभु जो कमी हो गई है उसे तू पूरा कर। जब इनकी यादों में खुदावंद हमारी प्रिया की यादें आती है तो खुदावंद ये एहसास कर सके कि ये उस उम्दा स्थान पर है जहां अंधेरा नहीं, जहां भूख नहीं, जहां अभिलाषाएं नहीं, लेकिन जहां प्रभु है और सुख ही सुख है। हाँ खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है
कि मनुष्य अपने सारे जीवन के कामों से विश्राम पाता है और उस स्थान पर जाता है जो तूने तैयार किया है। प्रभु, हमारे इस परिवार को संभालना, हिम्मत देना, बल देना और सिखाना प्रभु, जो उम्र और जो सांसों को लेकर जी रहे हैं खुदावंद, उस हर पल में तेरा स्मरण करे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे, एक नेकी और भलाई का जीवन जिए और भरसक हो सके प्रभु, तुझ में पाए जाने वाले हो सके। इस अंतिम क्रिया पर तेरा आशीष का हाथ हो। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग, खास तौर से शोका कुल परिवार के संग, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। हम विश्वासियों के एक आशा है, हम उद्धार पाए हो, एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के एक आशा है, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, अपने लोगों लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार हो भाई बहनों, वहाँ जाने के लिए। हम विश्वासियों के एक आशा है, आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के एक आशा है, हम उद्धार पाए हो, एक आशा है। में दूतों के संग हालेलुया गाएंगे, स्वर्ग में दूतों के संग
हर क्षण महिमा में यीशु का मुंह देखेंगे, कितने आनंद में चढ़ होंगे। हमेशा हमेशा के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। हम लेकिन उसकी रूह को खुदा को सौंपते हैं, ये याद करके कि यीशु ने सलीब पर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चूंकि कादिर मुतलक खुदा ने बहन सोना जोशुआ की रूह को अपने पास बुला लिया है, इसलिए हम उसके जिस्म को मोहब्बत के साथ ज़मीन के सुपुर्द करते हैं, उस मुबारक उम्मीद से कि जैसे उसने खाकी सूरत इख्तियार की वैसे ही आसमानी सूरत भी रखेगा। चूंकि बहन सोना जोशुआ की रूह खुदा के पास गई है, जिसने उसे दिया था वापस ले लिया है। खुदाए कादिर ने बहन सोना की रूह को इस दुनिया से बुला लिया है, इसलिए हम उसके जिस्म को आखिरी दिन की कयामत और आने वाली दुनिया को जिंदगी के इंतजार में जमीन के सुपुर्द करते हैं। मिट्टी को मिट्टी और खाक को खाक और राख को राख अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जो कि इस दुनिया का इंसाफ करने को अपनी शौकत अजीम में दोबारा आएगा, और उसने उसके आने पर जमीन और समुंदर अपने मुर्दों को दे डालेंगे, और जो मसीह में सोते हैं उनके फानी जिस्म तब्दील किए जाएंगे और उनके जलाली बदन की मानंद बन जाएंगे, उसकी कुदरत के मुताबिक, जिससे वो जमीन को अपनी बरकत बख्शेगा। तब मैंने आसमान से एक आवाज सुनी जो मुझसे कहती थी, मुबारक हैं वो जो खुदावंद में मरते हैं। रूह कहती है हाँ, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं। आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि जीवन की ये हकीकत है, कोई पहले जाता कोई बाद में जाता, लेकिन तेरा कलाम बताता है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। हाँ खुदावंद, तुझमें मृत्यु नहीं है, एक तबादला है, एक ट्रांसफर है। हम अपने जिस्म को तो खोते हैं, लेकिन हमारी रूह तेरे पास जाती है। आज दुआ करते प्रभु जी, हमारी प्रिय की आत्मा को शांति देना और हमारे प्रियों को भी तू अपनी शांति देना। उन आंसुओं को पोंछना खुदावन, उस मरहम को लगाना, जो कमी हो गई है प्रभु तू उसे पूरा करना। मेरी दुआ है खुदावन यीशु मसीह, हमें तैयार करना कि अगर हम में से किसी के जीवन में भी अगर ये दौर ये दिन आता है तो हम तुझ में पाए जाएं। संसार से तो हम दहलत फरमाते हैं, लेकिन आसमान के खुदा ने हमारे लिए बहुत उम्दा स्थान रखा है, हम उसमें दाखिल हो सके। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, चाहता हूँ बरकत दे और हिम्मत के संग आगे बढ़ा। सारा जलाल महिमा आपको देते खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के संग, खास तौर से शोका कुल परिवार के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। उद्धार पाए हो, एक आशा और शैतान का जोर है, अंतिम क्षण है और शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में
विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हो। एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के